लगता है तुम्हारे पापा आ गए। चलो 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 पापा के पास जाओ। ये लोग पापा के पास जाओ, पापा के पास जाओ। पहले ऑफिस में बहुत काम रहता है। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं हुआ यार, 2 मिनट सांस लेने दो। चाय बना के लेके आऊं तुम्हारे लिए? नहीं पीनी मुझे तुम्हारी चाय। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, 2 मिनट शांति मिलेगी मुझे। ऑफिस जाओ तो बॉस की सुनो, घर पे आओ तो बीवी की सुनो, कहीं भी शांति नहीं है। इस बच्चे को संभाल लो पहले। क्या पता कि ऑफिस में कितना सुनना पड़ता है, कितना स्ट्रेस रहता है ऑफिस में काम का। पड़ी रहती है सारे दिन यहाँ पे, इसको क्या काम रहता है? पूरे दिन भर आराम करती रहती है बस घर में पड़ी पड़ी। क्या बोला तुमने? क्या मेरे पास कोई काम नहीं होता? मैं सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ ना। तुम्हें तो ये लगता है कि मतलब तुम्हारा काम तुम्हारा और मेरा कुछ भी नहीं है। शुक्र मनाओ कि तुम्हें घर का काम नहीं करना पड़ता, वरना तुम्हारे बॉस के काम से ज्यादा घर का काम मुश्किल लगता। 24 घंटों में से ना 18 घंटे काम करती हूँ मैं। पूरे घर वालों को खाना, अपने बच्चों को संभालना, कितना काम होता है। अपने लिए तो मैं ना टाइम ही नहीं निकाल पाती। जैसे मैं खुद को तो भूल ही गई हूँ। इन सब के चक्कर में तो मैं खुद को भूल ही जाती हूँ। तुम्हारा क्या है, तुम तो अपना नाश्ता करके लंच उठा के चले जाते हो। लेकिन एक बार मेरी जगह आकर देखो कितना मुश्किल होता है बच्चे को संभालना, घर को संभालना, तुम्हें संभालना। तुमने क्या कहा था कि तुम्हें बॉस की सुननी पड़ती है? तुम्हें तो बॉस की सुननी पड़ती है। इतना काम करने के बाद भी तुम्हारे घर वालों की मुझे कितनी सुननी पड़ती है? उसका क्या? तुम्हें तो बस अपना अपना दिखता है ना। और ये जब ये बच्चा रोता है ना तो पूरे घर में से टहलती रहती हूँ। पूरा काम इसे गोद में लेके करना पड़ता है। यहाँ तक कि जब मैं खाना खाने बैठती हूँ ना तो इसे दूध पिलाते पिलाते खाना खाती हूँ मैं। लेकिन तुम्हें क्यों दिखता है? तुम तो ऑफिस चले जाते हो, बस आते हो जब बने बना खाना मिल जाता है। लेकिन तुम एक माँ का दर्द कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम आते हो तुम्हें तो बना बनाया खाना मिल जाता है, लेकिन उस खाने के पीछे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये तुम कभी नहीं समझ सकते। लेकिन मर्द को ना औरत और उस औरत का काम कभी दिखाई नहीं देता। मर्द को तो ये लगता है कि मतलब औरत घर पे बैठी है तो वो तो अठाली बैठी रहती है, उसे कुछ काम नहीं होता है और वो इतनी कम नहीं है बस, है ना। और इतना सब कुछ होने के बाद ही पता है मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम ऑफिस से आओगे, 2 मिनट मेरे पास बैठोगे, मुझसे 2 मीठी मीठी बातें करोगे। लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मैं आपको ये सब इसलिए नहीं बोल रही कि आपको बुरा लगे। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे समझो। मैंने खाना बना लिया है, अब जब आपको भूख लगे ना तो बता देना, मैं खाना लगा दूंगी। मुझे माफ़ कर दो कविता, मुझे नहीं पता था कि घर में इतना काम होता है। लेकिन ऑफिस में काम का इतना प्रेशर रहता है कि मेरा माइंड ठीक नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे बॉस सुनाता है, फिर यहाँ आके तुम सुनाती हो तो मेरा माइंड ख़राब हो जाता है, तो मैं कुछ नहीं समझ पाता था। मुझे फिर गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर चिल्ला पड़ता हूँ। लेकिन मैं अब समझ चुका हूँ कि मुझे पता है घर में भी तुम्हारे पास भी काम रहता है, तुमको भी गुस्सा आता होगा, लेकिन तुम गुस्सा निकालोगे किस पे निकालोगे? मुझे गुस्सा आता तो मैं तुम्हारे ऊपर निकाल देता हूँ, लेकिन तुम्हें गुस्सा आएगा तुम किसके ऊपर निकालोगे? आपका गुस्सा मैं समझती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप मुझ पे आते ही चिल्ला दोगे। मुझे भी तो समझो ना आप। मैं भी तो घर में दिन भर काम करती रहती हूँ। मैं भी तो दिन भर काम करती रहती हूँ ना, बच्चों को संभालती हूँ, आके मम्मी पापा को संभालती हूँ, आपको संभालती हूँ। तो मुझे गुस्सा नहीं आता। आगे से आप भी ध्यान रखना, आप मुझे समझो और मैं आपको समझूंगी, क्योंकि ऐसे गुस्से निकालने से कुछ नहीं होता है। उससे क्या होता है, आपको भी टेंशन होती है, मुझे भी टेंशन होती है, और वही रोज के बस लड़ाई झगड़े होंगे। इससे अच्छा है एक दूसरे के साथ रहो बस प्यार से, वरना रोज लड़ाई झगड़े होते रहेंगे बस। ऐसे ऐसे जिंदगी निकलती है बस। ऐसे गुस्से करने से कुछ नहीं होता है।